पद संख्या 17। इस पद के अंतर्गत मीरा अपने प्रभु को मिलने के लिए अपने मन रूपी घर में, मन मंदिर में बुलाती है, आमंत्रित करती है। उनको बड़े प्यार से कहती है कि मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मारे घर होता आज्यो महाराज। महाराज श्री कृष्ण के लिए कहती है, उनसे प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आप मेरे मन मंदिर में, मेरे घर में अवश्य ही आ जाओ। नैण बिछास्यूं हिवड़ो डास्यूं। तो वो एक तरह से कभी वो उनको साकार रूप में देख रही है, तो कभी वो अपने मन के भवन में उस दृश्य को देखना चाहती है। तो कहती है कि जब आप मेरे घर में आओगे, जब मुझे आपका यह दीदार होगा, मेरे मन रूपी मंदिर में आपका जब कदम पड़ेगा, तो जब आपके पग मेरे मन मंदिर में स्थापित होंगे, तो कहती है मैं क्या करूंगी? नैन बिछास्यूं। नैन बिछाना मुहावरे का प्रयोग है। तो कहते कि मैं पूरी तरह से आपका स्वागत करूंगी। और फिर कहती हिवड़ो डास्यूं, कि मैं अपना दिल भी बिछा दूंगी, अर्थात मैं वो करूंगी कि जो आपको प्रिय लगे, और बहुत ज्यादा सम्मान के लिए वो अपने आप को न्यौछावर करना चाहती है। तो कहती है, इसीलिए वो कहती है मैं आपका जी भर के स्वागत करूंगी। सर पर राख्यूं विराज। सर पर राख्यूं विराज अर्थात अपने सिर पर बिठा करके रखूंगी। सिर पर विराजमान रखना अर्थात बहुत आदर सत्कार करना। तो ये जो तीनों ही मुहावरों का प्रयोग किया है, सिर पर रखना, दिल बिछाना, नैन बिछाना, ये एक ही भाव व्यक्त कर रहे हैं कि सम्मान करना है, स्वागत करना है, सत्कार करना है। तो मीरा कहती है कि मैं पूरी तरह से नैन बिछाकर, दिल बिछाकर आपका स्वागत करूंगी और आपको अपने सिर पर विराजमान करूंगी, बिठाऊंगी। पावड़ा मारो भाग स्वारण, जगत उदाहरण काज। तो कहती है मीरा कि पावड़ा, पावड़ा माना होता है कदम रखना, पैर रखना, चरण रखना। तो महारो मेरे भाग स्वारण, भाग संवारने के लिए, मेरे भाग्य को संवारने के लिए पावड़ा अर्थात अतिथि के रूप में मेरे घर में अपने कदम रखो, अपने चरण रखो। अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में आप मेरे घर आ जाओ। जगत उद्धारण काज, कि आप तो पूरे ही संसार का उद्धार करने वाले हो, उनका बेड़ा पार करने वाले हो, सबके कष्टों को खत्म करने वाले हो। संकट मेटिया भक्त जनारा, कहते आपने अनेक बार अनेक भक्तों के कष्टों को हरा है, उनकी मुसीबतों को, संकटों को समाप्त किया है, दुखों का निवारण किया है। थाप्या पुनरापाज, तो कहते थाप्या अर्थात स्थापित किया है। पुन अर्थात होता है पुण्य। तो कहते आप पुण्य को भी स्थापित करने वाले हो। पाज, पाज अर्थात होता है नियम मर्यादाएं। तो कहते कि आप भक्तों के संकट मिटाने वाले हो, पुण्य और मर्यादाओं की स्थापना करने वाले हो। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है हे प्रभु, आप गिरवरधारी हो, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हो। बहा गए की लाज, बहा अर्थात बहा हाथ, बाजू, गह्य अर्थात पकड़ने वाले। तो कहते कि आप जिसकी भी बाजू पकड़ लेते हो तो उसकी लाज रखते हो, उसकी लाज बचाते हो, उसको रक्षा प्रदान करते हो, सुरक्षा प्रदान करते हो। तो कहती है मीरा, मैं भी आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरी भी बाह पकड़ लें और फिर मेरी भी आप लाज रखें। मैं भी आपके चरणों की दासी हूँ, मैं अब आपकी शरण में हूँ। तो यहाँ भी मीरा ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है
और सुंदर प्रेम भक्ति को भी समर्पण भाव को दर्शाया है। विशेष पहले जैसा ही है। पद संख्या 18। इस पद के अंतर्गत भी मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण को अपने घर में निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है। तो मीरा कहती है, मेरे घर आओ सुंदर श्याम, कि हे सुंदर श्याम प्रभु मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में आप प्रवेश करें, मुझे दर्शन दें। तो हे प्रभु मेरा आपको निमंत्रण है। तो वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है, तुम आया बिन सुध नहीं मेरे, पीरी परी जैसे पाण। तो कहती है कि तुम्हारे आए बिना मुझे कोई भी सुध अर्थात संसार की कोई भी होश नहीं है, और तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरी सुध लेने वाला, मेरा हाल चाल लेने वाला, मेरी सुरक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। पीरी परी जैसे पाण। तो कहते कि मैं पीरी अर्थात पीली परी पड़ गई हूँ, जैसे पाण, पाण अर्थात पत्ते, कि मैं सूखे पत्ते की तरह पीली हो गई हूँ, अर्थात उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मेरे आशा और न स्वामी, मेरे आशा, आशा अर्थात आशा। तो कहती है और न स्वामी, हे स्वामी, कि मुझे और किसी से कोई भी प्रकार की आशा नहीं है, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। एक तिहारो ध्यान। तो कहती कि मेरा ध्यान लगातार एक आप से ही जुड़ा हुआ रहता है, मैं केवल आपका ही ध्यान लगाए हुए रहती हूँ। मीरा के प्रभु वेग मिलो, वेग अर्थात जल्दी। मीरा कहती है कि हे प्रभु अब जल्दी से आकर के मुझे दर्शन दो, मुझसे मिलो। राशो जी मेरे प्राण, राशो अर्थात रखो, रक्षा करो। तो कहती है कि मेरे प्राणों की लाज बचाओ, रक्षा करो, कि नहीं तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो इसलिए कहती है कि पूरे संसार में मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं है, मुझे केवल आपका ही सहारा है। आप जल्दी से आओ और मेरे प्राणों को बचा लें, मेरी रक्षा करें। तो यहाँ भी मीरा की भक्ति भावना और समर्पण भाव के दर्शन होते हैं। विशेष बाकी पहले जैसा ही है। पद संख्या 19। इस पद के अंतर्गत मीरा ने प्रभु से प्रार्थना की है कि वो उसका बेड़ा पार करें, इस संसार रूपी भव सागर से उसके जीवन की नैया को पार उतार दें। मेरी बेड़ी लगायो पार, प्रभु जी अर्ज करूं छू। मीरा कहती है कि हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनय करती हूँ कि मेरी बेड़ी, तो मेरे जीवन रूपी बेड़ी को पार लगा दीजिए। प्रभु जी मैं अर्ज करूं छू कि हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार उतार दें। या भव में मैं बहु दुख पायो, भव अर्थात संसार में, कि कहती है कि मैं इस संसार में बहुत कष्ट पा रही हूँ, बहुत दुखों को झेल रही हूँ, मैंने बहुत संकट पाए हैं। संसार सोग निवार, कहते कि संसार के प्रति जो मेरे संदेह हैं, इस संसार में रहते हुए जो मेरे रोग शोक हैं, उन सब का आप अर्थात निवारण कर दें, मुझे इन दुखों से मुक्त कर दें। अष्टकर्म की तलब लगी है, दूर करो दुख बार। तो कहती है कि इस संसार में रहते हुए तो अष्टकर्म, 8 कर्म करने की हमेशा ही तलब अर्थात इच्छा लगी रहती है। अष्टकर्म अर्थात मोह माया के जो आकर्षण है, उनकी तलब लगी रहती है, उनकी इच्छा, उनकी ललक लगी हुई रहती है। दूर करो दुख भार। तो कहते कि ये जो सांसारिक दुखों का भार है, बोझ है, माया के जो बोझ हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, तो कहते मुझे उनसे मुक्त कर दो, मेरे दुखों का निवारण कर दो।
मेरे कष्टों को दूर कर दो। यो संसार सब बहियो जात है। तो आगे कहती है मीरा कि ये सारा संसार बहियो जात है, बह रहा है। किसमें? 1,84 धार की 84 लाख योनियों की धारा में बहता जा रहा है। अर्थात संसार का हर मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवागम निवार। मीरा कहती है कि हे मेरे गिरधर नागर प्रभु, गोवर्धन पर्वतधारी प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है आवागम कि इस संसार में मेरा आने जाने का जो चक्र है निवार, समाप्त कर दो, छुड़वा दो, निवारण कर दो। यानी मुझे मुक्ति प्रदान करें, मेरा उद्धार करें, मुझे मोक्ष प्रदान करें, ताकि आवागमन अर्थात इस संसार में मुझे ना आना पड़े और ना इस संसार से मुझे फिर जाना हो। यानी मैं संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहती हूँ। तो मेरी प्रार्थना है मेरी जीवन की नैया को इस संसार रूपी भव सागर से आप पार लगा दें। तो इसमें भावार्थ है, मीरा ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि वो उसके संसारिक कष्टों को हर दें और इस संसार के जन्म मरण से मुक्त कर दें। विशेष पहले जैसा ही है। पद संख्या 20। इस पद के अंतर्गत मीरा ने प्रभु के साथ होली खेलने के दृश्य को अभिव्यक्त किया है। मीरा अपनी सखी को बता रही है कि उसने बड़े उमंग और उत्साह के साथ श्री कृष्ण जी के साथ होली खेली है और उसे कैसा महसूस हुआ। रंग भरी राग सू भरी री, होली खेलिया श्याम संग रंग सू भरी री। तो मीरा अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, मैंने अपने प्रभु के साथ, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ बड़े रंग भरी, उमंग और उत्साह के रंग से भरी हुई, राग भरी, प्रेम से भरी हुई, राग सु भरी री, बहुत ही अधिक प्रेम से भरी हुई होली खेली है। कि मैंने उमंग उत्साह के रंग और प्रेम के रंग से भरी हुई होली अपने प्रियतम के साथ खेली है। होली खेलिया श्याम संग रंग सु भरीरी, सब प्रकार के रंगों से भरपूर होकर के मैंने अपने प्यारे श्याम सुंदर प्रियतम के साथ होली का त्योहार मनाया है, होली खेली है। अगर हम मन की अवस्था के साथ भी देखें कि अंतर मन में उसने प्रभु के साथ होली खेली, अर्थात अपने आप को प्रभु के प्रेम से रंग लिया है, तो उस भाव को भी वो व्यक्त कर रही है। उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाल। कहते कि इतना गुलाल उड़ा कि उस उड़ते हुए गुलाल से बादलों का रंग भी लाल हो गया। पिचका उड़ावा रंग रंग री झरीरी। तो कहती है कि पिचकारी में रंग भर भर के मैंने रंग की झड़ी लगा दी। उड़ावा यानी कि खूब रंग उड़ाया, गुलाल उड़ाया और साथ में रंग की पिचकारी से भर करके भी खूब रंग की झड़ी लगाई। चौवा चंदन अर्गजा महा केसर रो गागर भरीरी। तो यहाँ पर चंदन अर्गजा केसर की गागर अर्थात मटकी भरी। तो कहते कि चंदन अर्गजा और केसर के रंग से भर कर के मटकी मैंने उसके रंग के साथ, उस होली के साथ, प्रभु के साथ मैंने खूब आनंद लिया है। मीरा दासी गिरधर नागर चेरी चरण धरीरी। मीरा कहती है कि मैं अपने गोवर्धन पर्वतधारी प्रभु की चेरी अर्थात दासी हूँ, चरण धरीरी, कि मैं प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो अगर हम
बाहरी रूप में देखें तो भी कि मीरा ने प्रभु के साथ रंग के साथ होली खेली, और अगर उसको आंतरिक रूप से देखें तो उसने अपने मन को प्रभु के प्रेम के रंग से रंग लिया है। तो इसी रंग से भरपूर होकर अपने उमंग उत्साह को उसने अभिव्यक्त किया है कि अंतर मन के साथ, अंतर मन में स्थित होकर के कि कैसे उसने श्री कृष्ण जी के साथ होली मनाई है। जो विशेष है वो पहले जैसा ही है, विशेष श्रृंगार रस। पद संख्या 21। इस पद के अंतर्गत मीरा ने बताया है कि अब मीरा का प्रभु से मिलन हो गया है। मीरा ने आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सुंदर स्वरूप व्यक्त किया है। अब मीरा की जो आत्मा है वो बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उसे अपने प्रियतम प्रभु प्यारे का दर्शन हो गया है, उनसे वो मिली है, उनका दीदार हुआ है, सभी सुखों के सागर से उसका मिलन हो चुका है। तो कहती है साजन मारे घर आया हो। मीरा बता रही है कि मेरे साजन मेरे घर में आए हैं, अर्थात उसे दर्शन हुआ है। उस मीरा कहती है कि मुझे अपने प्रियतम का दीदार हुआ है। अपने मन मंदिर में मैंने अपने आत्म स्वरूप के द्वारा मैंने परमात्म स्वरूप का दीदार किया है। मैंने अंतर मन में अपने प्रभु को देखा है, उनसे मिलन मनाया है। जुगा जुगारी जोवता, जुगा जुगा यानी अनेक युगों से मैं जोवता अर्थात इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। विरहण पीव पाया हो, मैं विरह से व्याकुल थी। कहती आज मेरा अपने प्रियतम से मिलन हो गया है, मैंने अपने प्यारे प्रभु को पा लिया है। फिर उसके बाद कहती है रतन करान्यो छावरा। तो कहती कि इस मिलन के पीछे अपने प्रभु के मेरे मन मंदिर में आने पर मैं अपने प्रियतम पर रतन करान्यो छावरा कि मैं अपने सारे ही रत्नों को न्यौछावर करना चाहती हूँ। तो कहती कि मैं उन पर सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। फिर कहती ले आरत साजा हो। कहते कि जब मेरे प्रियतम मेरे पास आए तो फिर मैंने आरत साजा हो, मैंने उनकी आरती उतारी, बहुत अच्छी तरह से मैंने उनका सम्मान किया। प्रीतम दिया संदेशड़ा। तो कहते कि आने से पहले प्रियतम ने आने का संदेशा दिया था। मारो घणो ने वाजा हो। तो कहते कि मेरे घणो अर्थात बहुत, नेवाजा माना होता है कृपा करना, कि मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। कि प्रियतम ने पहले घर आने का संदेश भेजा, फिर ऐसा करके उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। पिए आया मारे सांवरा। फिर उसके बाद सांवरे प्रियतम मेरे घर में आए। अंग आनंद साजा हो। तो कहते फिर मेरे अंग अंग में आनंद की धारा प्रवाहित होने लगी, मेरा अंग अंग आनंद से भरपूर हो गया। तो अपने मन मंदिर में जब मीरा ने कृष्ण को देखा है तो कहती है कि मेरे सारे ही अंतर्भाव उन पर कुर्बान हो गए, और मेरे रोम रोम शरीर के अंग अंग में रोम रोम में आनंद की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर कहती है मीरा हरि सागर सुनेहरो, नैना बंधिया स्नेह हो। मीरा कहती है मेरे हरि सागर कि प्रभु प्रेम के सागर हैं, उनसे मेरा नेहरो अर्थात प्रेम है, कि प्रियतम प्रभु के साथ मेरा अत्यधिक प्रेम है। नैना बंधिया स्नेह हो। तो कहते मेरे नैनों में प्रभु के प्रति स्नेह है, और मैं उनके स्नेह में पूरी तरह से बंध गई हूँ। मीरा रे सुख सागरा मारे सीसी विराजा हो। तो कहते कि प्रभु सुख के सागर हैं,
मेरे घर में आने पर मैं उनको अपने सिर पर विराजमान करती हूँ, अपने हृदय में उनको बिठाती हूँ और उनका पूरा ही सम्मान करती हूँ। इस तरह से मीरा कहती है कि मुझे अपने इस शरीर रूपी भवन में आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जब मुझे श्री कृष्ण का या परमात्म स्वरूप का दर्शन हुआ है, तो कहती मैंने उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मन मंदिर में मैंने उनका खूब सम्मान किया और अपने प्रेम को मैंने प्रभु से पूरी तरह से बांध करके रखा है और उनको मैंने अपने हृदय में पूरी तरह से स्थान दे दिया है, बिठा दिया है और मैं उनका पूरी तरह से सम्मान करती हूँ। तो मीरा ने अब इस अंतिम पद में प्रभु से मिलन का आनंद व्यक्त किया है, उसका चित्रण किया है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का वर्णन है, संयोग श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है। इससे पहले जितने भी पद हैं उसमें विरह के कारण से वियोग श्रृंगार रस था। अब यहाँ पर मीरा कहती है कि मेरा मिलन हो गया है और मेरे रोम रोम में अब आनंद की धारा बह रही है। तो इस तरह से यहाँ पर अब मीरा अति प्रसन्न है। तो जो विशेष है वो सारा पहले जैसा ही है, अर्थात भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, सुंदर सरल सहज भावानुकूल है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, अनुप्रास और इसमें विशेष रूपक अलंकार, माधुर्य गुण है, संयोग श्रृंगार रस है, गीति शैली है। तो क्योंकि गायन योग्य है तो इस सुंदर शैली का और आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।